टॉपिक हम शुरू करते हैं। आई होप मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी समझाने का, आपको समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जिसके पास में सब फीमेल्स के पास यूट्रस है, सब फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानती है। हाँ, ये है कि मैं थोड़ा डिटेल जानती हूँ, वो सुपरफिशियली जानती। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि प्रजनन से संबंधित बोलते हैं इसको, कि स्पेशली महिलाओं को ये ऑर्गन दिया है कि ये प्रजनन करवाए, अपनी संतति को आगे बढ़ाए। तो उसका पूरा ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हेल्दी फीमेल हैप्पीनेस एट होम, हम घर की टेक केयरिंग कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ इसके लिए ही ये सेशन चलाते हैं। ये जो भी चल रहा है, आपको घर बैठे आप कैसे अपने आप को मेडिसिन फ्री बना सकते हैं, उसको लेके ही हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको इसकी पूरी जानकारी मिले। यस सर, आगे। तो आज का थोड़ा सा देखो, पहले हम ये समझने का प्रयास करें कि फीमेल्स में यूट्रस दिया है, बच्चेदानी दी है, ताकि क्यों दी है बच्चेदानी ईश्वर ने? क्योंकि कहाँ से शुरू करूं इस टॉपिक को, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कह सकते हैं कि गर्भाशय को संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया जाता है, हर महीने तैयार किया जाता है। हम रोज घरों की सफाई करते हैं ना, तो ऐसे ही बच्चेदानी को हर महीने साफ करके, बच्चेदानी एक नया एग आने वाला है, उसके लिए अपने आप को तैयार करती है। 12-13 साल की अवस्था में जब सेकेंडरी चेंजेस आता है, 3 अवस्थाएं होती है ना, सभी को पता है, बालपन, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जब हमारा पीरियड आने लगता है, उस अवस्था को बोलते हैं मिनार्की टू मेनोपॉज। इस अवस्था में हर एक फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एमसी की एक साइकिल होती है, जो हर महीने एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये कोई बीमारी तो है नहीं, फिजियोलॉजिकली प्रोसेस है, होना ही है। 5-6 दिन तक चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि इसमें अनफर्टिलाइज्ड एग, जो ओवरी से अंडा बनता है, वो बाहर निकलता है। साथ में जो हमारी बच्चेदानी रहती है, बच्चेदानी की जो अंदर निकलती है ब्लीडिंग फॉर्म में, है ना, ब्लड के फॉर्म में, ये 4-5 दिन तक बाहर निकलती है। और 21 से लेके 28 दिन के इंटरवल से वापस से पीरियड आता है, क्योंकि ये एक बार वापस निकल गई, फिर नई जनरेट होती है वहां पर बच्चेदानी के अंदर, वापस से नई लेयर बनती है। जो अंडेदानी है, जो ओवरी है, उससे वापस से नया अंडा जनरेट होता है। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती है। कब तक चलती है? तो 13 साल 14 साल से शुरू होके 45-50 साल की अवस्था तक ये फीमेल में ये होती। क्यों होती? क्योंकि बच्चे पैदा करने की ये वाली एज होती है ना। और इसका हमें ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में यदि आप प्रॉपरली जान लेंगे ना, तो हो सकता है आप एक तो इस चीज से बच जाएं कि कभी भी ब्लीडिंग यदि ज्यादा हो रही है, तो एनीमिया की कंडीशन आजकल बहुत सारे मैं देख रही हूँ, अब तो फिर भी कम हो गए हैं। पहले महिलाओं की मौत का कारण यही होता था, उन्हें पता ही नहीं होता था। 12-13 साल की अवस्था में ही बच्चियों को भी फास्ट ब्लीडिंग होके कब चले जाती, एनीमिया में चले जाती और प्रॉब्लम बढ़ जाती। या महिलाओं को पता नहीं रहता, इतनी सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाती हैं, गर्भ निरोधक निरोधक गोलियां इतनी सारी खाती हैं, जिनके हार्मफुल इफेक्ट इतनी बीमारियां पैदा कर रहे हैं। ब्रेन के डिसऑर्डर उससे हो रहे हैं, हार्ट के डिसीज उससे हो रही, लीवर डिसीज उससे हो रही, उसे नहीं पता। उसे तो ये पता है कि मालाडी गोली खाना है, बच्चों में अंतर रखना है, बच्चों में अंतर रखना है। साथ में मेरे पीरियड को मैं कभी भी आगे पीछे कर सकती हूँ, ताकि मैं मेरे फैमिली फंक्शन, मेरी फैमिली में सारा काम खुद कर सकूं। बट उसे ये नहीं पता कि इसके कितने सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं। तो आज यहाँ मेरी जानकारी से आप लोगों को ये पता चलेगा कि हमें ये गोलियां तो खाना ही नहीं है। साथ में हम जो अनचाही प्रेगनेंसी होती है, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है इस चाइल्ड बेयरिंग एज में। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है महिलाओं के लिए कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ठहरना। ये प्रेगनेंसी को यदि हमने इस साइकिल को ठीक से समझ लिया ना, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं और हम हमारी फैमिली को हेल्दी बना सकते हैं। हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, अपनी लड़कियों को गाइड कर सकते हैं, अपनी बहुओं को गाइड कर सकते हैं कि भैया इस पीरियड में यदि हमने ध्यान रख लिया, तो हमें अनचाही प्रेगनेंसी नहीं होगी और हम कितनी सारे जो बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती है फीमेल्स में, बहुत सारी बीमारियां होती है ना। फीमेल्स जो है, सर पहले वाली स्लाइड,
फीमेल्स पहले कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती, कोई भी लड़की पहले से नहीं जाती, जैसे ही उसकी शादी होती है वैसे ही मेरे पास आना शुरू हो जाती, तो बोलती है बेचारी कि हमने पहले कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया, पहले कभी गोली नहीं खाई, अब इतनी सारी गोलियां क्यों दी जा रही। तो प्रेगनेंसी टाइम में तो खैर एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत लगती है, इसलिए आना पड़ता है, बट जो छोटे छोटे लाइफ चैलेंजेस हैं हम उसकी अवेयरनेस करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप ये देखो एक स्लाइड शो हो रही है, फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं, है ना। 4 फेज का ये फोटो अलग अलग बताया कि जो बच्चेदानी होती है ना, बच्चेदानी कुछ मैं सर स्लाइड में मैं शो हो रही हूँ ना, दिखाई दे रही हूँ सर, मुझे पंकज सर दिखाई दे रहे हैं इसलिए। तो ये है ना, हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारी जो बच्चेदानी है ना, पी शेप या नाशपाती या सेवफल मान सकते हैं, सेवफल के जैसे आकार की होती है। ये जैसे बच्चेदानी है तो बच्चेदानी के दोनों साइड में ट्यूब रहती है, फॉलोपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, और वो एक यहाँ अंडेदानी ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है। ओवरी अंडेदानी हिंदी में कह सकते हैं, या ओवरी इंग्लिश वर्ड है। ऐसे ही कुछ संरचना इधर से निकलती, एक ओवरी इधर और एक ओवरी इधर, 2 अंडाशय दिए, है ना। एक बार अंडा इस तरफ से बनेगा राइट साइड से, एक बार अंडा इस तरफ से बनेगा। कितनी महीन प्रोसेस है, जिसे हार्मोन्स, कितने सारे हार्मोन्स हैं जो इसको बैलेंस करते हैं। एक ही एग रिलीज होगा, एक एग रिलीज होके ये नली के द्वारा यहाँ से होते हुए यूट्रस के अंदर आएगा, और यदि वो फर्टिलाइज हो जाता है तो बच्चे के रूप में कन्वर्ट होगा, अन्यथा वो भी बाहर निकलेगा और अंदर वाली लेयर भी बाहर निकलेगी। दोनों साइडों में ही ये प्रोसेस होती है, एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, है ना। तो इस, अब मान लीजिए किसी महिला का पीरियड आ गया, तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। पहला फेज इसमें लिखा हुआ है, स्लाइड को और जूम करके देखेंगे तो मेंस्ट्रुअल फेज, या मैं इससे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करती हूँ। ये मेरे पास में है, देखो ये हमारे जो ओवरी है, ओवरी से जो एग रिलीज होता है ना, एकदम से अंडा नहीं बन जाता, धीरे धीरे करके एक मैच्योर अंडा बनता है। ये येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है ये ओवरी है, इसमें अंडा बनता है। तो मान लीजिए कि राइट साइड में अंडा बन रहा है, अब महीना आ गया, 4-5 दिन में महीने के रूप में सारा कुछ निकल गया, ये मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो गया। उसके बाद में शुरू होता है दूसरा वाला फेज, फॉलिकुलर फेज, है ना। फॉलिकुलर फेज में अंडा बनना शुरू होता है अंडेदानी के अंदर, तो ये धीरे 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 करके अंडा बनना। फॉलिकुलर फेज जो दिया हुआ है ना, इसमें कुछ टाइमिंग लगता है। बहुत मिथ है कि जो है प्रेगनेंसी ठहरने के लिए 4-5 दिन के अंदर ही पीरियड में ही बच्चा ठहर जाता है, महिलाएं आके बताती हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस टाइमिंग में कुछ नहीं होता, 14वें-15वें दिन ओव्यूलेशन होता है। अंडे का निर्माण जो है 14वें-15वें दिन ट्यूब के अंदर, नली के अंदर आता है। जिस महिला का 1 तारीख को महीना आया है तो 14वां, 15वां, 16वां दिन, क्योंकि ये साइकिल फिक्स नहीं रहती, किसी का पीरियड बहुत जल्दी आ जाता है, किसी का पीरियड बहुत ज्यादा लेट आता है। जिन महिलाओं का पीरियड जल्दी आता है उनका ओव्यूलेशन टाइम भी थोड़ा जल्दी होता है, जिनका पीरियड जल्दी आता है उनका 14वें दिन नहीं होके 13वें दिन भी ओव्यूलेशन हो जाता है। जिन महिलाओं का पीरियड थोड़ा लेट आता है उनका थोड़ा सा लेट ओव्यूलेशन होता है। तो ये प्रोसेस को आप समझने का प्रयास करें कि पहला फेज हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होता है जो 4-5 दिन तक चलता है, जिसमें ब्लीडिंग फॉर्म में सारा कुछ बच्चेदानी से बाहर निकल जाता है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज शुरू होता है, फॉलिकुलर फेज में नया अंडा बनना शुरू होता है, ओवरी तैयार होती है नया अंडा बनाने के लिए। अंडा बनने के बाद में ओव्यूलेशन टाइम में, मतलब कि जो नेक्स्ट वाला फेज है ओव्यूलेशन फेज है, इसमें अंडा ट्यूब के अंदर रेडी होता है, ओनली फॉर 48 आवर, 48 घंटे ट्यूब में रहता है। यदि उस टाइम में संपर्क हो जाता है तो सीमन के साथ मिलके बच्चेदानी के अंदर ये अंडा गिरता है और बच्चे के फॉर्म में डेवलप होने लगता है। बट यदि नहीं हो पाता है तो ये धीरे धीरे खराब होने लगता है ना, धीरे धीरे खराब होने लगता है और ल्यूटियल फेज में चला जाता है। ल्यूटियल फेज में जाने के बाद में ये वापस से ब्लीडिंग फॉर्म में होके वापस से बाहर निकल जाता है। फिर बच्चेदानी अपने आप ही पूरा ब्लीडिंग फॉर्म में अंदर वाली लेयर भी देखो, 2 प्रोसेस होती है हमारे अंदर। एक तो बच्चेदानी के अंदर नई लेयर जनरेट होती है, ये नई लेयर बन रही है, यहाँ पर पूरा मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। उसके बाद में ये नई लेयर बनना शुरू होती है, ये यहाँ तक 15-15 तक की ये होना चाहिए। ऐसे ही एग भी नया बनना शुरू होता है, वो भी साइज में
अंडेदानी के अंदर अंडा बनना शुरू होता है, यूट्रस के अंदर अंदर वाली लेयर बनना शुरू होती है। तो ये दोनों लेयर को बनाने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। यस सर, नेक्स्ट वाली स्लाइड। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखो, ये नेक्स्ट वाली स्लाइड में शो हो रहा है कि इसके लिए बहुत सारे हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है। ये हमारा जो ब्रेन है ना, या कंट्रोल सिस्टम यूं ही नहीं कहते हैं, इसमें देखो प्यूटिटरी ग्रंथि होती है। प्यूटिटरी ग्रंथि को भी कंट्रोल करने के लिए थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, जो जहां से प्यूटिटरी ग्रंथि अपने मतलब सिक्रीशन छोड़ती है, जो हमारे बच्चेदानी में जाके रिएक्ट होके एग को बनाने के लिए स्टिमुलेट करती है। तो LH, FSH, हमारा थायराइड, थायराइड हार्मोन्स निकलती है, यहाँ ग्रंथि रहती है, बट उसका असर ओवरी पे जाके कनेक्ट करता है। जब महीना आता है, सब कुछ डिजॉल्व हो गया, सारे हार्मोन्स, अब नए सिरे से नए हार्मोन बनना शुरू होते हैं। तो जैसे सपोज 1 तारीख को किसी लेडी का पीरियड आया, तो 14वें दिन तक एस्ट्रोजन हार्मोन्स का फंक्शन होगा, और उसके बाद में 14वें दिन के बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का फंक्शन शुरू होता है। यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का फंक्शन शुरू हो गया और फर्टिलाइज हो गया है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल चलेगा और उस लेडी का महीना नहीं आएगा। 9 महीने तक पीरियड नहीं आता ना, जब प्रेगनेंसी ठहर जाती है। तो क्यों ठहर जाती है, क्यों होता है ऐसा? हमारे हार्मोन्स के कारण होता है ऐसा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से, ऐसा हार्मोन से जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जरूरी रहता है, उसका मैनेजमेंट ही यही है। अब देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का जब लेवल डिस्टर्ब होने लगता है, इन हार्मोन्स का जब लेवल डिस्टर्ब होता है ना, तो ही महीना गड़बड़ होता है। महिलाओं की एमसी साइकिल तभी डिस्टर्ब होती है। किसी का जल्दी आ रहा है, किसी का आ ही नहीं रहा है, किसी का बार बार आ रहा है, कितनी सारी समस्याएं आती है ना। तो ये स्लाइड में शो हो रहा है, देखो इसको डिवाइड करा, ऊपर भी आप देख सकते हैं, 7 से डिवाइड करा है, 1, 7, 14, 21, 28 महीने को हमने ऐसे डिवाइड कर लिया ऐसे 28 दिन की साइकिल में। किसी का थोड़ा लेट होता है तो 30 दिन के बाद आता है, किसी का थोड़ा सा जल्दी भी आ जाता है। तो ये साइकिल एकदम एक्यूरेट नहीं होती। हर शरीर की संरचना अंदर से अलग अलग है, हर शरीर का अलग अलग फंक्शन हर ऑर्गन करता है, तो उसके हिसाब से इसको डिजाइन करा है। एकदम से कोई भी चैलेंजेस आता है ना, तो हमें एकदम से डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं रहती। हो सकता है कि 5-6 दिन में ये बंद होना चाहिए, हो सकता है कि आपका 7-8 दिन की साइकिल है, 7-8 दिन में बंद हो रहा है। नॉर्मली ब्लीडिंग जो है 2-3 दिन तक होना चाहिए, हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो रही, बट आप उसमें अपने आप को रियलाइज करिए कि मैं क्या खा रही हूँ, जिससे मेरा न्यूट्रिशन बन के मेरा आयरन की कमी नहीं हो, मुझे खून की कमी नहीं हो। यदि 7-8 दिन से ज्यादा लग रहे हैं, तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ती, एकदम से घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आप इससे ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो 1, 7, 14, 21, 28 डे की ये जो साइकिल दी हुई है ना, इसमें 14वें दिन ओव्यूलेशन हो रहा है। मैंने अभी बताया कि 14वें दिन अंडा बन के ट्यूब के अंदर आ रहा है। तो 14वें दिन अंदर अंडा यदि ट्यूब के अंदर आ रहा है, तो रहने वाला कितने दिन, घंटे के लिए, 48 आवर के लिए। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं, जो बच्चा हमें नहीं चाहिए उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप अपनी साइकिल के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि 14वें दिन, मैडम ने बताया मेरी यदि जल्दी आ रही तो 13वें दिन हो सकता है, मेरी यदि लेट आ रही तो 14वें 15वें दिन हो सकता है, बट कैलकुलेशन यही कहता है। उस टाइमिंग में यदि हमने प्रिकॉशन रख ली तो हम सेफ रहेंगे, है ना। दूसरा, आप देखो, मैंने अभी बताया कि अंडे बनने की प्रोसेस गड़बड़ हो जाती है यदि हमारा हार्मोन सिस्टम गड़बड़ होता है ना। तो ये नीचे देखो, नीचे वाली उसमें शो हो रहा है कि एक बच्चेदानी दी हुई है, बच्चेदानी के अंदर दोनों साइडों में एग है, वो एग बन के फर्टिलाइज हो रहा है। फिर उसके नीचे दिखाया गया है कि यूट्रस की जो लेयर है वो भी धीरे धीरे उसकी थिकनेस बढ़ती है, उसकी मोटाई बढ़ेगी। बच्चेदानी के अंदर वाली जो लेयर है, एंडोमेट्रियम कहा जाता है उसको, उसकी लेयर थोड़ी थोड़ी मोटी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक नया एग आने वाला है, उस नए की तैयारी शुरू कर देती है यूट्रस, है ना। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड, आई होप समझ में आया होगा। देखो, ये पॉलीसिस्टिक आजकल बहुत बड़ा लाइफ चैलेंजेस हो गया, जिसको देखे डॉक्टर ना, मतलब इसको लेके एक वो बना लिया, एक फोबिया बना लिया। कोई भी लड़की आई और उसको बोल दिया पॉलीसिस्ट हो गए आपको, तो वो इतना डर जाती है अपने आप में, उसको तो मालूम नहीं है ना
कि पॉलीसिस्ट है क्या, बट डॉक्टर को तो बताना पड़ेगा क्योंकि सोनोग्राफी में आया है कि पॉलीसिस्ट है क्या। तो इसमें कोई घबराने की, टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है, ये एक डिसऑर्डर है। आप देखिए एक नॉर्मल ओवरी कैसी और एक सिस्ट लाइक ओवरी कैसी है, पीसीओडी वाली ओवरी कैसी है, देखने का प्रयास करें। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल ओवरी है तो नॉर्मल ओवरी में एक ही एग बन के हमारे बच्चेदानी के अंदर आता है, और जो पीसीओडी वाली प्रॉब्लम रहती है ना, उसमें कोई भी मैच्योर एग, अच्छा वाला क्वालिटी ऑफ एग जो फर्टिलाइज होके आगे बच्चे के रूप में कन्वर्ट हो सके, उस टाइप का एग नहीं बन रहा। 5-6 पोली का मतलब बहुत सारे एग बन रहे हैं, बट वो कोई काम के नहीं है, सिर्फ पड़े हुए हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे डिस्टर्ब होने वाली, बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले। क्यों हुआ, क्योंकि हमारा हार्मोन्स डिस्टर्ब हुआ। मैंने अभी बताया कि महीना जब आता है तो 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक एस्ट्रोजन हार्मोन्स का फंक्शन होता है। तो हार्मोन्स का फंक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से एल्डोजन नाम का एक अलग से हार्मोन्स रीजनरेट करने लगती है ओवरी, क्योंकि उसका फंक्शन हमारे प्यूटिटरी ग्रंथि से है। एफएसएच, एलएच, थायराइड, बहुत सारे हार्मोन्स उसको बनाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं ओवरी को। तो वहां से फंक्शन हमारा कहीं ना कुछ हमारी लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब होने की वजह से पॉलीसिस्ट बन गए, बहुत सारे एग बन गए, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आने लगे। कैसे कॉम्प्लिकेशन आने लगे, अभी मैंने बोला कि ये थोड़ा सा मेल टाइप का हार्मोन रहता है, तो मेल के हार्मोन, मेल की जैसे प्रॉब्लम्स आने लगती है ना। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड, और हम इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। देखो साइज बढ़ गया, और देखिए देखो ये एक नॉर्मल हेल्दी ओवरी है एक साइड में, और एक साइड में पॉलीसिस्ट वाली ओवरी, तो दोनों में आप अंतर देख सकते हैं कि कैसे दिखाई देने लगता है। जैसे मोतियों की माला नहीं होती, काले मोतियों की माला, इस तरीके की संरचना हमें सोनोग्राफी में दिखाई देने लगती है, जो पॉलीसिस्टिक वाली ओवरी है उसमें। और नॉर्मल वाली में देखो एक एग बनके हमारे फॉलोपियन ट्यूब नली के अंदर आ रहा है, नली से बच्चेदानी के अंदर आना चाहिए। बट आप सोचिए कि ये बहुत सारे एग, छोटे छोटे एग बहुत सारे बनके नली के अंदर चलेंगे, हो सकता है नली के अंदर जा ही नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी भर जाता, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता, मैच्योर नहीं है। इसके अंदर देखो सेल्स की संरचना देखी होगी, सेल्स के अंदर कैसा रहता है। तो ये फॉलिकल जो बना है, नया अंडा जो बना है, ये अंदर से कोई काम का नहीं है, बट बहुत सारे बन गए। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड, तो देखो क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, और देखिए, और आप इसको देखने का प्रयास करिए। जो पॉलीसिस्ट वाला है, जो पॉलीसिस्ट वाला है उसमें पानी भर गया, पानी की भरी हुई ऐसी संरचना हमें दिखाई देने लगी। तो आप सोचिए क्या आपको इससे क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। आप सोचिए, डॉक्टर ने तो बोल दिया कि आपको पानी की भरी हुई गठान है, गठान सुनते ही महिला तो हो गई है, घर वालों को जाके इतना साइकोलॉजिकली बना लेगी कि मेरा तो बस हो रहा है। क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा। हो सकता है ये अगले महीने में, यदि मतलब आपने लाइफ स्टाइल एक दिन में नहीं ठीक होती, बहुत टाइम लगता है इसको ठीक होने के लिए, पर ये फूट जाएगा। फूट के क्या निकलेगा, पानी तो निकलेगा। बट यदि इसमें इन्फेक्शन हो जाए, या पस पड़ जाए, या बहुत ज्यादा पेल्विस रीजन में वन साइड में बहुत ज्यादा दर्द होने लगे, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी है ये ना, इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं आप, है ना। बट इस टाइप से ये संरचना दिखाई देती है, पानी की भरी हुई एक थैली जैसी है। हो सकता है अगले मंथ में, अगले मंथ एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, हो सकता है 2-3 महीने के बाद में ये अपने आप डिजॉल्व होके अपने आप ही ठीक होने लगे। पर कब ठीक होगी, जब आप इसका टेक केयरिंग करेंगे। देखो नॉर्मल और एबनॉर्मल ओवरी में आप देख सकते हैं, जो पॉलीसिस्ट वाली ओवरी है ये, और ये एक नॉर्मल ओवरी। देखो पीसीओडी, जहां पीसीओडी का मतलब ये है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, और ऐसे यदि लग जाता है ना, बहुत सारे सोनोग्राफी में या बहुत सारी महिलाएं जब देखती हैं कि मुझे तो पीसीओएस है, पीसीओएस का मतलब ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जहां सिंड्रोम वर्ड आता है ना, तो बहुत सारी बीमारियों का कलेक्शन हो जाता है। सिंड्रोम का मतलब गुच्छा, बहुत सारी चीजों का गुच्छा। तो बहुत सारे ये, जब पीसीओडी अनट्रीटेबल हो जाती है ना, ठीक नहीं होती ना, और सिम्टम्स और उभर के आते हैं।
मतलब और ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां एस लगा हुआ है। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। तो अब हम देखेंगे, देखो ब्लीडिंग होने का कोई एक ही रीजन नहीं होता है कि पीसीओडी हो गया तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगा। पीसीओडी में दोनों चीजें होती हैं, या तो महीना आता ही नहीं है, या आएगा तो बार बार आएगा। और भी हम सिम्टम्स और आगे जानेंगे। बट आप ये देखें कि डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कॉमन कॉज ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बहुत सारी महिलाओं को एकदम से ब्लीडिंग क्यों हो जाती है, इंटरनली ऐसा क्या होता है कि जिसके कारण बहुत सारी एक साथ ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। तो या तो हो सकता है कि अंडे ठीक से नहीं बन रहे, या हो सकता है कि उसको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब ये है कि उसको पहले से ही हार्ट की जो आर्टरी और वेन्स हैं उनमें जो है ब्लड का फ्लो मेंटेन करने के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है। मतलब कि फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमें विटामिन के, विटामिन मतलब बहुत सारे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे हमारे ब्लड के फ्लो को मेंटेन करते हैं। बट उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आ जाए, या कोई कोई ब्लड पतला करने की गोलियां खाते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना, खून पतला करने की गोली कौन लोग खाते हैं, जिनको कभी कभार जैसे कोई भी हार्ट से संबंधित कोई दिक्कत है, ब्लड गाढ़ा हो रहा है, वो लोग खाते हैं, या ब्रेन में कभी हेमरेज हुआ तो उनकी लॉन्ग टर्म डॉक्टर लिख देता है कि आपको ये एक गोली रेगुलर में आपको खाना है खून पतला करने की। यदि खून पतला होगा तो हमारा यहाँ से यदि कट भी गया तो वो ब्लीडिंग बार बार बहती रहेगी, उस पर थक्का जमने में टाइम लगेगा, एकदम से थक्का नहीं जम जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी गोली ले रही है। यदि इस टाइप की कोई गोलियां खा रहे हैं तो उनको ब्लीडिंग स्टॉप होने में थोड़ा टाइम लगता है। या हो सकता है कि यूट्रस जो है एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस भी एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो गया आजकल। बहुत सारे सोनोग्राफी में ये एडिनोमायोसिस एक इतना सीवियर कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बच्चेदानी रहती है ना, ओवरी से लेके हमारा पूरा यूट्रस तक के वहां पर एक हार्डली एक लेयर चिपक जाती है। जैसे ये है तो इसके ऊपर एक ऐसी मोटी परत और चढ़ जाती है, एक्स्ट्रा परत, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी चढ़ जाती है। अब ये चढ़ जाती है ना, तो ये अंडे को रिलीज नहीं होने देती, जो एग बनना चाहिए उसको प्रॉपरली बाहर निकलने ही नहीं देती है, वो लेयर एकदम चिपकी हुई रहती। मुश्किल से अंडा यदि निकल के आ गया तो बार बार ब्लीडिंग होती रहेगी। बच्चेदानी के अंदर जो एंडोमेट्रियम हर महीने टूटना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं टूट पाएगी, वो भी वहां पर बार बार ब्लीडिंग होती रहेगी। ये कॉज हो गया एक पीआईडी, पेल्विस इंफ्लेमेटरी डिसीज, इन्फेक्शन हो गया उसको। ये एक मैन कॉज है इन्फेक्शन वाला। यूट्रस के चारों तरफ बच्चेदानी में, ओवरी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण एकदम से फास्टली ब्लीडिंग हो जाता है। या फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड का मतलब बच्चेदानी के अंदर गठाने बन जाती हैं, गठाने, ठोस गठाने बन जाती हैं बच्चेदानी के अंदर। ये एक ब्लीडिंग का बहुत बड़ा कारण है। क्यों बनी? हमारी लाइफ स्टाइल खराब होने की वजह से बहुत सारे पॉलिप्स बन जाते हैं, छाले हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं बच्चेदानी के अंदर, उसके कारण हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। या कैंसर तक की संभावनाएं आगे बढ़ जाती हैं, यदि इनको प्रॉपरली वहां पर ठीक नहीं करा तो आगे चलकर कैंसर में डेवलप हो जाती है। एंडोमेट्रियल कैंसर आजकल कॉमन कैंसर हो गया, बच्चेदानी के अंदर जो अंदर वाली जो लेयर है उसमें कैंसर बनने की संभावनाएं बहुत सारी रहती है। तो ये इसका पीसीओडी से कोई संबंध नहीं है। पीसीओडी के सिम्टम्स तो कुछ और ही आते हैं, आगे हम देखेंगे पीसीओडी के सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड देखिए। जो पीसीओडी वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, उसमें लेडी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, इस तरीके से दिखाई देती है। इसलिए मैंने ये वाली स्लाइड ली, इसमें सिम्टम्स ठीक से शो नहीं हो रहे थे, इसलिए एक नेक्स्ट स्लाइड और भी है। तो देखो पीसीओडी में मैंने बताया था कि कुछ मेल हार्मोन टाइप का एक एंड्रोजन हार्मोन्स अपने आप में सिक्रीट होने लगता है, जिसके कारण कुछ अलग टाइप के सिम्टम्स हमारी बॉडी के अंदर होने लगते हैं। जैसे कि दाढ़ी मूछ आना, जो कि मेल में इतने प्रोमिनेंट हेयर आ जाते हैं कि वो वैक्स करवा करवा के बेचारी यंग गर्ल्स, आजकल ये प्रॉब्लम ना यंग गर्ल्स में ज्यादा हो रही है। यंग गर्ल्स में क्यों हो रही है?
आएगा तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी या होगी नहीं, है ना। हो सकता है 2-3 महीने तक महीना नहीं आए, फिर महीना आए तो बंद ही नहीं हो, तो पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। और फ्लूइड सिस्ट ये बच्चेदानी के जो साइड में ओवरी वाली जगह, हो सकता है कि आपके पेल्विस के नाभि के एक साइड में आपको दर्द ज्यादा हो, एक साइड में दर्द कम हो। पीरियड आता है तो नॉर्मली थोड़ा बहुत दर्द होना नॉर्मल बात होती है, क्योंकि अंदर वाली जो यूट्रस की लेयर है जब वो टूटती है तो थोड़ा सा पेनफुल प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं उस टाइप के सिम्टम्स आते हैं। और क्या होता है पीसीओडी में, हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। मेल के जैसे ब्लैक कलर के हेयर होते हैं ना, तो हमारे दाढ़ी मूछ में, यहाँ पर चेस्ट में, अपर थाई में, इस टाइप के मतलब हेयर जो है जो मेल में रहते हैं ना, वही फीमेल में आने लगते हैं। ये प्रॉब्लम जो है 12-13 साल की अवस्था में भी हो सकती है और बाद में चल के भी हो जाती है। और हेयर लॉस होने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, मेल पैटर्न में बाल झड़ने लगते हैं, है ना। और नाभि के नीचे वाले पोर्शन में दर्द होता है। दर्द देखो जब ज्यादा होता है जब उसमें इन्फेक्शन हो गया हो। इन्फेक्शन मैंने बताया था ना, वैसे तो ये बेसिकली जो है पानी के भरे हुए छाले टाइप के रहते हैं अंडे, पानी की भरी हुई संरचना जैसी होती है। बट यदि इसमें इन्फेक्शन हैवी हो जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देते हैं। और इसके अलावा देखो नॉर्मली पीरियड आने वाला रहता है जब आपने देखा होगा कि आपको एक्ने पिंपल्स ज्यादा हो जाते हैं, त्वचा हमारी बहुत ज्यादा डलनेस फील करती है। जैसे ही हमारा पीरियड आता है धीरे धीरे करके हमारी त्वचा में निखार आ जाता है, एक्ने पिंपल्स कम हो जाती है। ये एक नॉर्मल अवस्था है। बट पीसीओडी वाले को इतने सारे पिंपल्स होते हैं कि पूरा चेहरा और तो और पूरे पीठ भी भरा जाती है, इतने सारे एक्टिव पिंपल्स होते हैं, एक्टिव एक्ने आते हैं। और इतना सारा टेंशन आता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया जो मेरे साथ हो रहा है। बट हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे पीछे हम खा क्या रहे, हमारा रहन सहन कैसा, ये नहीं देखते हैं। डिप्रेशन में पहले चले जाते हैं कि आप डॉक्टर तू ही बचा ले, बस डॉक्टर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं, घूमे और सही हो जाए, है ना। तो देखिए आप फटिकनेस, बहुत ज्यादा थकान लगने लगती। थकान का रीजन यही है ना कि ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो एनीमिया हो रहा है, खून की कमी आ रही है, तो सारे सिम्टम्स अलग अलग। थकान के तो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं ना, पेल्विस पैन रहने लग रहा है, दर्द बहुत ज्यादा रहने लग रहा है। और रैपिड वेट गेन होता है, वजन बहुत जल्दी बढ़ता है, क्योंकि ये प्योरली हार्मोनल डिसऑर्डर है। हार्मोन जब डिस्टर्ब होते हैं ना तो वेट लॉस और वेट गेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। तो आई होप इन सिम्टम्स से आप रिलेटेड कर पाए होंगे अपने को कि ये, और ऐसा नहीं है, ये पीसीओडी वाली प्रॉब्लम किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। अब हम जानेंगे कि इसके कारण क्या है, कारण क्या है, क्यों हुआ मुझे ये पीसीओडी, है ना। तो सबसे विशेष कारण हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस को क्यों नंबर 1 दिया गया, मैंने अभी बताया था कि पिट्यूटरी ग्रंथि ब्रेन के अंदर होती है ना, वहां से पूरा कंट्रोल शुरू होता है बॉडी का। बहुत सारा फंक्शन पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम से होता है, बहुत सारे हार्मोन्स का कंट्रोल वही करती है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रिलैक्सेशन, नींद प्रॉपरली होना। तो ये स्ट्रेस भरी लाइफ हो गई आजकल। बच्चियों को अभी मैंने बताया कि शुरू से स्ट्रेस आ जाता है, फिर फीमेल जब यंग मतलब चाइल्ड बेयरिंग एज में होती है तो कितना सारा स्ट्रेस लेके चलती। पहले बच्चे नहीं हो रहे, फिर बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को बड़ा करने का स्ट्रेस, फिर बड़े हो जाते हैं उनकी पढ़ाई का स्ट्रेस, पढ़ाई हो जाती है तो शादी का स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस हमारे लिए बहुत बड़ा विशेष कारण है बीमारियों का। फिर इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, देखो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे समझाना चाहिए। देखो इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी ओवरी रहती है ना, ओवरी ओवरी सबको ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब शक्कर जो है वो ब्लड के अंदर है, बट हमारे ओवरी के सेल्स खराब हो गए, जो अंडे को निर्माण करना चाहिए, जो अंडा बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, तो वो सेल्स ग्लूकोज को प्रॉपरली नहीं ले पा रहे। रेजिस्टेंस हो गया, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने जो खाना खाया, ये पेंक्रियास जो ग्रंथि रहती है ना, वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है। इंसुलिन हार्मोन ही है जो सेल्स को ग्लूकोज लेने के लिए चाबी खोलता है। ऐसा समझ सकते हैं कि ये ताला है, यहाँ ताला लगा हुआ है और ये चाबी है, ये चाबी फंसेगी तो ये ताला खुलेगा और इसके अंदर हम जा पाएंगे।
तो वैसे ही ऐसा ही कुछ होता है कि सेल्स प्रॉपरली ग्लूकोज को नहीं ले पा रहा, सेल का प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो पाएगा, आगे फंक्शन ही नहीं हो पाएगा सेल्स का, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण पीसीओडी डेवलप होगा। ये एक मेन कारण है। हमारे पास जब लड़कियां या लेडीज आती हैं तो हम पहले शुगर टेस्ट इसलिए करवाते हैं, महीना खराब हो रहा है तो भी हम शुगर टेस्ट करवाते हैं। हो सकता है कि उसको डायबिटिक हो, पर बिना डायबिटीज वाले को भी पीसीओडी रहता है, क्योंकि उसका वही सेल नहीं ले रहा, बाकी दूसरे सेल तो ले रहे हैं। हो सकता है ओवरी वाले ही सेल खराब हुए हैं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। लाइफ स्टाइल तो है ही, सबसे विशेष कारण लाइफ स्टाइल यही है कि महिलाएं सुबह से उठ के टेंशन काम वाम ये में लगी रहती हैं। सुबह नाश्ता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देती, हमारी शुरुआत ही गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ वाले तो हम लोग कितना केयरिंग कर रहे हैं अपनी, हमारी लाइफ स्टाइल ठीक करके कितनी बीमारियों को हम अपने आप ठीक कर रहे हैं। तो हमारे आसपास वालों को भी हमें समझाना है, हमारी महिलाओं, हमारे परिवार की बहनों को भी समझाना है कि हमें हमारी लाइफ स्टाइल को ठीक करके हम हमारे शरीर की कितनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस इसका विशेष कारण हो गया। हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स के बारे में अभी मैंने बताया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, अपना प्यूटिटरी ग्रंथि से एफएसएच, एलएच, इतने सारे हार्मोन्स रहते हैं जिनका कहीं ना कहीं, थायराइड, कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस होते हैं तो महीने वाली प्रॉब्लम तो आना ही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम तो आना ही आना है। साथ में दूसरे लाइफ चैलेंजेस भी आ जाते हैं, जैसे बच्चेदानी की गठान, इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, ध्यान नहीं दे रही हैं तो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, अंदर एंडोमेट्रियम का कैंसर हो सकता है। तो इस टाइप के लाइफ चैलेंजेस आना तय हो जाते हैं। और हम थोड़ा सा और डिटेल में इसको जानेंगे सर, नेक्स्ट वाली स्लाइड। नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखें कि देखो, पहली बात तो अभी मैंने बताया कि ग्लूकोज इंटॉलरेंट वाला, कि जो पैंक्रियास ग्रंथि है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, जिसके कारण इंसुलिन हार्मोन प्रॉपरली बन नहीं रहा, या बन तो गया बट सेल ने अपना फंक्शन खराब कर दिया, जिसके कारण सेल प्रॉपरली उस ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। इसके कारण हमारा पीसीओडी का सिम्टम्स आया, एक मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, उसके कारण पीसीओडी हो सकता है, हो रहा हो। तो देखो, पीसीओडी में जब अंडे का साइज बढ़ता है ना, तो हमारा पेट का साइज भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है, क्योंकि वो ओवरी का साइज बढ़ा तो हमारा एब्डोमिनल ओबेसिटी आ जाती है, पेट का साइज भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, नॉन अल्कोहलिक मतलब कि वो अल्कोहल नहीं ले रहा, बट लीवर हमारा फैट खाने की वजह से, मतलब कि फास्ट फूड खाने की वजह से या फैटी चीजें ज्यादा खाने की वजह से लीवर ने वो न्यूट्रिशन ही तैयार नहीं करा जिससे वो हार्मोन्स हमारे शरीर में बन सके। हमारा हार्मोन बनाने के लिए जो हमने खाया है उसी से तो हार्मोन बनने वाला है। तो सबसे पहले हमारा लीवर ही है जो न्यूट्रिशन बनाता है, माइक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन जो भी बनाता है वो हमारा लीवर बनाता है। पर लीवर को खुद ही वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा जिससे वो हार्मोन रिलीज कर सके, है ना। और कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आर्टरी वेन्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण पीसीओडी डेवलप हो रहा हो। डिप्रेशन, एंजाइटी इसका विशेष बड़ा कारण है पीसीओडी का। और एपेनिया मतलब कि सोते नहीं है, नींद प्रॉपरली नहीं लेने की वजह से सारा फंक्शन डिस्टर्ब होता है बॉडी का, तो पीसीओडी उसका विशेष कारण हो सकता है। और इनफर्टिलिटी एंड ओव्यूलेशन, लास्ट में फिर यही बनता है कि बांझपन की समस्या आती है। कितनी महिलाएं इससे जूझ रही हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे, मेरे यहाँ लाइन लगी रहती है कि बच्चे नहीं हो रहे, तो ये एक विशेष कारण हो गया, बट इसकी जड़ तो एक ही है, जड़ तो एक ही है। आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड, एंडोमेट्रियल कैंसर। नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो, जैसा बीज डालेंगे वैसा उगेगा। चलो मैं उसको लास्ट में समझाऊंगी। देखिए, ये हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, पीसीओएस की प्रॉब्लम को हम ठीक खुद ही कर सकते हैं, है ना, बिना डॉक्टर के पास जाए हुए इसे ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक कर सकते हैं? हेल्दी ईटिंग, सबसे पहले ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा जरूरी रहता है इसमें। हेल्दी ईटिंग का मतलब हम यहाँ रोज पर डे सीख रहे हैं, उसको ज्यादा डिटेल में लेने की जरूरत नहीं है। हेल्दी ईटिंग करके हम हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं और हमें ऐसे कोई लाइफ चैलेंजेस, पीसीओडी जैसे चैलेंजेस तो नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। और कारण क्या हो गया कि विटामिन की बहुत ज्यादा कमी होगी, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा कमी हो गई। तो
मल्टीविटामिन लेके हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे खाने की प्रोसेस, जो अनाज उग रहा है वहीं से केमिकल शुरू हो गया, तो टॉक्सिन बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, इसके कारण हमें पीसीओडी हुआ है। तो टॉक्सिन को हमें रिमूव करना है, कोशिश ये करना है कि हम हेल्दी ईटिंग के साथ साथ जो बिना दवाइयों वाली चीजें हैं उनका सेवन ज्यादा करें, टॉक्सिन को ज्यादातर रिमूव करने का प्रयास करें, और मल्टीविटामिन रेगुलर ले, एक्स्ट्रा ले ले, क्योंकि पोषक तत्वों में तो वो दम है नहीं, जो खाना खा रहे हैं उसमें तो वो दम बचा नहीं है, तो हमें एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा हमें वेट मैनेजमेंट रखना बहुत ज्यादा जरूरी, शुगर का कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मीठा ज्यादा नहीं खाना है, जो नेचुरल शुगर है वो हमें कभी हार्म नहीं पहुंचाती है, तो इसका हमें टेक केयर करना है। इसकी आप फोटो लेके रख सकते हैं, इसमें ये सारी चीजें बताइए कि हम स्ट्रेस को, यहाँ बैलेंस लिविंग प्रोग्राम इतना अच्छा दिया है, यहाँ आने वाले को तो इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम होना नहीं है, दूसरों को हम गाइड कर सकते हैं कि हमें इस तरीके से हेल्दी रहना। दूसरी बात ये कि स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए, मैं आप लोगों के भी बच्चे हैं उनके स्पेशली कहना मैं ये चाहूंगी कि आप जो है उनसे फिजिकल एक्टिविटीज करवाइए, क्योंकि शुगर का जो ऊर्जा हमारे अंदर है वो यदि यूटिलाइज नहीं होती है ना, वो यूटिलाइज नहीं होती है तो पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है। और यदि हम इसको देखें तो हमें क्या छोड़ना है, क्या खाना है, एक तरफ हमें क्या छोड़ना है वो दिया है, एक तरफ हमें क्या खाना चाहिए, हमारे हेल्दी एग बनने के लिए, हमारी क्वालिटी ऑफ एग को अच्छा करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, ये दिया हुआ है। देखो क्या क्या छोड़ना है, पहले हम इस पे देख लें। शुगर नहीं लेना चाहिए, सिंपल फूड, कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम जिस भाषा में बात करते हैं कि सिंपल फूड को अवॉइड करना। सिंपल फूड में सब आ जाता है, कुरकुरे, चिप्स, जो भी तली गली चीजें हैं, प्रोसेस फूड है, अनसैचुरेटेड फैट, कितना अच्छा बताया कल जो जानकारी दी गई, कितनी बेस्ट जानकारी थी वो, है ना। जो अनसैचुरेटेड फैट है हमें उसे छोड़ना है, ज्यादा शुगर को छोड़ना है, मीठे को छोड़ना है, नमक को छोड़ना है, मतलब ये सारी चीजों को हमें छोड़ना है। लेना क्या है, हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग में क्या आता है, फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, और लो फैट डाइट आती है, और लीफ मीट का मतलब ये है कि वैसे तो मीट लेना नहीं चाहिए, बट लो वाला जो व्हाइट वाला मीट रहता है वो यदि कोई लेते हैं तो वो उनके लिए सेफ रहता है। इसके लिए ओमेगा 3 नट्स का यूज सबसे ज्यादा करना चाहिए। ओमेगा 3 वाली चीजें, देखो फैट बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि ये एक कहने का मतलब ये एक मांस वाला ऑर्गन है, यूट्रस, बच्चेदानी, ओवरी, ये सब फैट वाले ऑर्गन है, तो हमें ओमेगा 3 लेना चाहिए, जो कि गुड वाला फैट है। बैड वाली चीजों को छोड़ के यदि हम ओमेगा 3 वाली डाइट ज्यादा लेंगे, नट्स ज्यादा लेंगे, और जो भी अलसी है, काजू बादाम किशमिश, इस टाइप की चीजें रहती हैं जो हमारे इसको मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। और दूसरा एक थोड़ा सा मैं बीच में बताना भूल गई, एक लाइफ चैलेंजेस और आता है महिलाओं में, स्पेशली डिलीवरी के बाद में बच्चेदानी ढीली हो जाती है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस बोलते हैं, बच्चेदानी बाहर आने लगती है। उसका विशेष कारण क्या रहता है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। डिलीवरी के बाद क्यों प्रॉब्लम आई, क्योंकि लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं, बच्चेदानी को जो कैरी करने वाले जो लिगामेंट्स रहते हैं ना, मसल्स कहना चाहिए, मसल्स का क्या चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से मसल्स लूज होते हैं, मसल्स लूज होने की वजह से बच्चेदानी अपने आप धीरे धीरे बाहर खसकने लगती है। यदि प्रॉपरली हमने न्यूट्रिशन दिया है तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, लिगामेंट्स मजबूत रहेंगे। यदि प्रोटीन का इंटेक बराबर लिया है तो यूट्रस अच्छा रहेगा हमारा। मतलब कहना चाहिए सारे न्यूट्रिशन की हमें जरूरत रहती है, फीमेल्स को सारे न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है सर। ये देखिए, ये वाली स्लाइड में शो हो रहा है कि जैसा हम बीज डालेंगे ना वैसा उगेगा। क्या बीज डाला, स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफ स्टाइल में हमने ली, लैक ऑफ स्लीप, सोना नहीं है, स्ट्रेस ज्यादा लेना है, प्रोसेस फूड ज्यादा लेना है, हेल्दी अनहेल्दी डाइट लेना है, और सोशलिटी, हमारे लोगों से बातचीत नहीं करना, अपने आप में गुमसुम रहना है। यदि हमने ऐसा बीज डाला है तो इतने सारे लाइफ चैलेंजेस हमारी लाइफ में आने वाले, देखिए आप इनको, पीसीओडी अभी बताया मैंने, हार्ट डिसीज, कितने सारे हार्ट अटैक आ रहे हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल इम्बैलेंस, ओबेसिटी तो एक मेन कारण हो गया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आता है वो, थायराइड हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, डॉक्टरों के पास लाइन लगी रहती है इन सब की। तो हमें
इन सब का बीज नहीं डालना है, हेल्दी चीजों का डालना है। यहाँ हम पर डे सीख रहे हैं कि क्या हमारे लिए जरूरी है, क्या नहीं है। तो थैंक यू सो मच।